कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष लीलाबाई अटारिया और पति भीरूलाल अटारिया का भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर पार्टी फंड में 50 लाख रुपए लेने और बेटे को जान से मारने की धमकी देने के आरोपों ने पकड़ा तूल। रविवार सुबह सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भीरूलाल अटारिया और बेटे देवेंद्र पटवारी है। उनका ऑडियो। पूर्व मंत्री खुद को ईमानदार बताकर दे रहे हैं धमकी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बोल रहे अपशब्द। देवास पहुंचे पूर्व मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, ऑडियो मेरा ही लेकिन थोड़ा पुराना। मेरू भाई जी भैया। लड़के को एक बार समझा दे बेटा, देख आखिरी बार मेरे साथ में मेरी फोन लगाना पड़ रहा है। जी गीला भाई 5 साल के लिए चुनी हुई है। जी भैया। अभी वक्त नहीं भी दिया है। जी कल भी जने किन दिन सरपंचों के वहाँ गया, वहाँ से खबर आती। जी कहाँ पे भैया? ये सब दिखला इसला इस तरफ गया था वहाँ। हाँ, कल कोमड़ी गया था भैया। ये दिखला है वो मेरे बारे में बोल गया, हमारे पीछे बने उनके पास दे नहीं रहे हैं। क्या बोला है? मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से निकाल ली, तो खुद सरपंच रहा। मैंने अपने तुमको बना के मेरे जीवन पे दाग लगा लिया मैंने, तो मेरे को ये एहसास हो रहा है। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मनोज भैया और हम यहीं बैठे हैं भैया। मनोज भैया भी यहीं बैठे हैं। मैं याद रखना, मैं घंटे जीवन में सबकी माँ को दिग्विजय सिंह या कोई को मैंने बदनामी का राग नहीं सहा है। कल कोई बात बोली क्या भैया इसने? अभी फिर फोन आते हैं, यूरिया हमारे इतने 15 लाख उनके पास पड़े हैं, कप्तान के पास पड़े हैं। हाँ, ये गांव में बोलता फिर रहा है। एक सीमा हो गई मेरी, सब फोन लगाया जिन्होंने मैंने मनोज को सुपुर्द करा। भैया यहीं बैठे हैं भैया, मनोज भैया और हम पास में ही बैठे हैं। अभी गाँव सरपंच से और वही बात कर रहे हैं भैया, हम वही बात कर रहे हैं भैया। हम बहुत मारूंगा, देख मैं एक बार समझा देता हूँ बेटा। भैया आज के बाद में मैं इसको पूरी तरह से ये बात नहीं आएगी। और भैया मैं तो आपको बताया, मैं तो आपका भगत हूँ, आपके अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा है। तो मार डालूंगा, ध्यान रखना। नहीं भैया, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। एक लाल भी का दाग मेरे जीवन में तो खुद गवाह है इस बात का। भैया पूरी तरह से अच्छी भैया, थोड़ा सा कुछ बात अपना घर नहीं बना पाया इतने बड़े बड़े पद पर रहने के बाद। जी भैया मैं तो अब क्या बोलूं भैया। अब मैं इस चीज से रुक जाओ भैया, सब होगा जो होता है सब। हाँ भैया ये पिंटू यही है, थोड़ा सा आप बात कर लो बेटे से। भैया कुछ तो बड़ा चढ़ा के भी कह रहे हैं, आप थोड़ा सा भैया बात कर लो बेटे से। ये बात कर भैया से। हेलो अंकल जी प्रणाम। देख बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम लोग बैठे हो जी। मुझे इतने फोन आ रहे हैं जगह जगह से जी कि बस मतलब मेरी आत्मा तक कराने की, तब मैंने भेरू जी जिंदगी भर पवित्र राजनीति करी। पहले सुन ले, जगह जगह जो बोलता फिर ऐसी फोन नहीं आते हैं लोगों पे जी। तो उनका हमारे इतने पैसे पड़े हैं, तो कप्तान का इतने पैसा पड़े हैं। नहीं, मैं शनि महाराज की कसम खा के कह रहा हूँ। मेरे को फोन आ रहे हैं, ये कोई आत्मा से बात थोड़ी नहीं, कुछ 5% बातें उसमें सही हो सकती है। 95% बातें आपकी नजरों में हमको गिराने के लिए हो रही है। मैं पहचान गया हूँ तेरे को, बहुत पहले पहचान गया। 95% बातें जो है हमको गिराने की। पहले सुन ले, गिराना तेरे जैसा छाना बहुत कम पैदा होता। सुन ले, हाँ तेरी बातें बहुत पहले आ गई थी, वही चुनाव के पहले भेरू को समझा दी थी हमने जी। देख रवैया इस तरह का लड़का है तेरा। जरूरत से उड़ने की कोशिश मत कर, मेरी वो सीमा लांग गई तब भेरू को फोन लगाया, नहीं तो मनोज भैया को सब कुछ। आप मुझे बताइए क्या किसने क्या बोला, मैं उसका किसने क्या, जो आई बात उड़ के कोई आसमान से थोड़ी टपक गई हुई, तो बिना भेरू को भरोसे 5 साल के लिए बनी। खबर रख ले, मेरी जिंदगी हो गई 35 साल यहाँ पे। जरा एक लाल भाई का दाग किसी से लगवा के दिखवा ले मेरे को। भैया घिचलाई थोड़ी मैं गया था ना, क्या नाम उसका, लकोमड़ी घिचलाए भी गया था। हाँ तो मैं लकोमड़ी गया था। वहाँ पे मैंने एक भी शब्द अगर बोला हो तो शनि महाराज मुझे आज की रात ही नहीं निकाले। अगर कोई भी ऐसा शब्द मैंने आपके खिलाफ बोला हो। और मैं तो भैया ट्रांसफर करवा रहा हूँ उदयनगर। मैं तो यहाँ देवास में रहूँ ही नहीं अब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग पीछे पड़े हुए हैं। 95% कर्मों से पीछे पड़े, कर्मों से। हमारे पीछे नहीं पड़ेगा, अभी लोग जो पड़े उनकी नाम भी छोड़ दिया। सुन ले,
5% बातें दिग्विजय सिंह हो जाए घनश्याम नहीं ये ठिकाने सज्जन होना। हाँ हाँ, बहुत पवित्र आदमी है और पवित्रता से राजनीति करी है। बिल्कुल तो ईमानदार रहेंगे तो कोई बाल बाका नहीं कर पाता, पीछे बढ़े और आगे बिल्कुल। बढ़े। आपके लिए हमेशा ईमानदार हैं, थे और रहेंगे। बहुत सारी चीजें जो अपन बैठ के क्लियर करेंगे, तो 101% वो गलत है, कुछ 5% सही हो सकती है उसमें, 5%। को बोला, राजवीर को बोला, अंकल जी क्या है का पैसा 2 करोड़ का आदमी बोल के नहीं बदनाम करेगा तू। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं बोला। वो क्या हुआ उस दिन शिवपुर मुंडला में प्रोग्राम था, शिवपुर मुंडला में तो मैं कप्तान से सिर्फ फोन पे ही चर्चा हुई थी। मैंने उनको एक तरफ ले जाके बात करी, कप्तान जोर से बात करने लग गए। राजवीर और काजू को वो वहीं पे उपस्थित थे, उन्होंने बातें सुन ली। ये बात है क्या, बहुत सारी चीजें जो हैं 95% उसमें गलत। बात नहीं करना जी कि कौन सी बात कहाँ पे की जाती है, पटवारी है। मैं तो एक तरफ बात करी थी, अब वो उन्होंने गुस्से में 2 महीने से हम फोन पे इस तरह के हमसे गुस्से में बात कर रहे हैं, वो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। पे नवाज दो, ये कर दो, एहसान दो, इसमें कहा गया भोसड़ पैसे के पीछे तुल गया तू। अरे 5 साल है वो महिला, रुक जा साल भर बनेगा। कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष लीलाबाई अटारिया और उनके पति भेरूलाल अटारिया के पार्टी बदलने के सुर बदल गए हैं। 19 जुलाई 2022 को लीलाबाई ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनते ही कहा था कि चुनाव लड़ने के दौरान भाजपा ने हमें पार्टी में आने के लिए बहुत परेशान किया। हमारी पार्टी में आ जाओ, 10 करोड़ रुपए देंगे, पुलिस में पदस्थ पति, पटवारी बेटे और पुलिसकर्मी बेटे को सुविधाएं भी देंगे। उनको नौकरी में परेशान किया गया। लेकिन 14 जुलाई शुक्रवार को उन्होंने पति के साथ भोपाल में अचानक सीएम के सामने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और फिर 15 जुलाई 2023 यानी शनिवार को देवास में मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे सिखाया गया था, इसलिए भाजपा पर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पति भेरूलाल अटारिया ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर पार्टी फंड में 50 लाख रुपए लेने के आरोप लगाने के साथ ही कहा था कि हमें सोनकच्छ क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता था। मेरे बेटे को जान से मार देने की धमकी भी सज्जन सिंह वर्मा ने दी थी। इस पूरे एपिसोड ने रविवार सुबह एक बार फिर तूल पकड़ लिया जब सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भेरूलाल अटारिया और उनके बेटे के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा खुद को ईमानदार बताते हुए कह रहे हैं कि क्षेत्र में भ्रम मत फैलाओ। इस दौरान वह भेरूलाल के बेटे को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपशब्द भी कह रहे हैं। इस पूरे मामले में रविवार को देवास पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा ने तमाम आरोपों को नकारते हुए यह स्वीकारा कि वायरल ऑडियो मेरा ही है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वायरल ऑडियो में मेरी ही आवाज, लेकिन थोड़ी पुरानी बात। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्दों पर बोली। अटारिया परिवार मेरे क्षेत्र में जाकर बार बार लोगों को यह कह रहा था कि सोनकच्छ से हमारे टिकट को लेकर दिग्विजय सिंह जी से हमारी बात फाइनल हो गई है। मुझे भी यह बात कही गई, मैंने समझाया भी। सोनकच्छ में अटारिया परिवार की लाट टपक रही थी, इसलिए यह शब्द कहे कि मेरे खिलाफ कई आए कई चले गए, लेकिन यह पुरानी घटना हो गई। साथ ही कहा कि दिग्विजय सिंह मेरे नेता हैं, यह पुरानी घटना है। राग द्वेष राजनीति में चलता रहता है, स्थायी दुश्मनी नहीं होती। डंके की चोट बोलता हूँ, दिग्विजय सिंह मेरे नेता है। जिन सीटों पर दिग्विजय सिंह जी घूमकर आए हैं, अगस्त के पहले पखवाड़े में हम उन्हीं सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। अटारिया एपिसोड पर वह बोले कि वह खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, विधानसभा लोकसभा सब लड़ लेना। भेरूलाल अटारिया और उनकी पत्नी लीलाबाई अटारिया भाजपा में जाने के बाद मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी भाजपा से जब कांग्रेस में आए, उन्होंने जो आरोप शिवराज सिंह और बीजेपी पर लगाए थे वह पूरे सच थे। अब यह लोग जब कांग्रेस से भाजपा में जा रहे थे तो मुख्यमंत्री ने स्क्रिप्ट लिखी कि तुम आरोप लगाओ, तुम टिकट भी मांग रहे हो, ये तो आरोप लगा रहे हैं। मेरा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि मैंने भेरूलाल अटारिया को फोन लगाकर कहा कि देख बेटा, मैं फोन लगाता नहीं हूं, लेकिन मेरे सिर के ऊपर से पानी निकल गया।
तेरा बेटा यानी देवेंद्र पटवारी क्षेत्र में जाकर चुनाव की बातें कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि हमारे पैसे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक कप्तान के पास पड़े हैं। मैंने भीरू को समझाया कि मैंने जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। देख बेटा, मैं इतने बड़े बड़े पदों पर रहकर मैं मेरा घर नहीं बना पाया। देखिए, यह स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री ने लिख कर दी कि दीपक जोशी एपिसोड के बाद अब कैसे माहौल बनाएं, तो ये किया। ये जो एलिगेशन है यह शिवराज सिंह चौहान की लिखी गई स्क्रिप्ट है। लीलाबाई मेरी बहू है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दीपक जोशी का जिक्र करते हुए कहा कि दीपक जोशी हमारे पास आए तो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, यह स्क्रिप्ट लिखी गई है इसलिए इतनी बातें हो रही है। अभी हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इन बातों के जवाब हम सरकार बनने के बाद देंगे। देखिए, थोड़ी सी पुरानी बात है, घटना है। बार बार मुझे अटारिया परिवार के माध्यम से ये कहा गया, दिग्विजय सिंह साहब से वो लोग मिले हैं और उनसे कुछ टिकट के बारे में बात की है। उनके पुत्रों के द्वारा, उनके द्वारा ये बात फैलाई जा रही थी कि हमारी दिग्विजय सिंह साहब से टिकट की बात फाइनल हो गई है विधानसभा की। ये सारा संदर्भ जगह जगह गांव में घूम के बात फैलाई जा रही थी। मुझे भी ये बात कही गई उनके द्वारा, बेरूलाल जी के द्वारा। तो मैंने उसको समझाया कि देख बेटा, ऐसा है, अब समझ रहे, सोनगंज से जीती तो उनकी लार सोनगंज पे टपक रही थी, पर मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनको दे दे भगवान टिकट। तब मैंने कहा कि देख भैया, कई आए कई चले गए, लेकिन मेरा दिग्विजय सिंह साहब हमारे नेता है और हमारी बहुत पहले बैठक हो गए, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। वो देवास आए तो मैं देवास में रहा, तो जहाँ इधर जा रहे हैं मालवा प्रांत में हम लोग वहाँ रहते हैं। ये पुरानी घटनाएं थी जब राग द्वेष चलता रहता राजनीति में, स्थायी दुश्मनी और स्थायी वो नहीं होता। मेरे नेता हैं, डंके की चोट पे बोलता हूँ, और 66 सीटें जिन पे दिग्विजय सिंह जी घूम के आए हैं अभी अगस्त के प्रथम पखवाड़े में, वो 66 सीटों की जो रिपोर्ट उन्होंने दी, सबसे पहले उम्मीदवार उन्हीं 66 सीट पे हम लोग घोषित करेंगे, हम लोग उस कवायद में लगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बार बार आप ही मुखर क्यों होते ये हैं? पुरानी घटना है ना, पुराना ऑडियो हो सकता है, हो सकता, पुरानी घटनाएं हैं। किसी को समझाने के लिए भी दिग्विजय सिंह जी को लाना अभी तो चलता रहता है। देखिए, वो साल भर गया, 5 दिन में पुराना हो जाता है सब कुछ। ये पुरानी घटना है। ठीक है भैया, सांसद ने भी कहा आपको जिन्ना बोला है, तो बहुत महान आदमी भी, उस महान आदमी के, वो लीला देवी अटैरिया जिला पंचायत के अध्यक्ष है। ये उसी वर्ग से आते हैं भाई साहब। आज तक इन्होंने उसे बधाई नहीं दी। राजेंद्र वर्मा छोटा भाई है हमारा, उनने भी बधाई नहीं दी। इनको अब संकट लगने लगा, ये नया सितारा कहाँ से टूट के आया, ये उल्का पिंड नहीं बन जाए हमारे ऊपर। तो ये उल्टी सीधी बात है। सांसद जी क्या बीजेपी से टिकट चाहते थे सोनभद्र से? अब देखो, ये तो अपने को क्या बता सकते हो, मारे फिर रहे हैं विधानसभा लड़ने के लिए। केंद्र में तो उनको कोई कुछ बनाएगा नहीं, इतना दिमाग विकसित नहीं, पर यहाँ कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली। सुन ले भैया महेंद्र सोलंकी, तुम्हारी सरकार नहीं बन रही है मध्य प्रदेश में। 2023 में कांग्रेस की सरकार होगी। ये क्या मानते हैं, ये जो है पूरा एपिसोड टिकट की अनबन को लेकर हुआ? पूरा एपिसोड देखिए, जीवन में आदमी की महत्वाकांक्षाएं तो रहती है ना, महत्वाकांक्षा रहती है, एक स्टेट, जिला पंचायत, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा। अब जब उनके वर्षन आ ही गए हैं कि हम सोनगंज आस्था से लड़ेंगे, तो इससे तो पत्रकारों को खुद अंदाज लगा लेना चाहिए। जो वो कह रहे कि हम यहाँ जहाँ से भी लड़ेंगे, जबकि आदमी आता है बिना शर्त, इन्हें हमारी कोई शर्त नहीं है। भाजपा का हाईकमान जो तय करेगा, हम उस रास्ते पर चलेंगे, पर महत्वाकांक्षाएं तो रोक नहीं सकते। भैया, सोनकच्छ में एक विवादित स्थान को लेकर एक जगह, इस पर राजेंद्र वर्मा जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसमें आप क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया ये करते हैं राजेंद्र वर्मा की, सज्जन वर्मा जी ने विधायक निधि से 5 लाख रुपए उस विवादित स्थल पे जो मुस्लिम भाई बहन दावा करते हैं
उसके निर्माण के लिए 5 लाख। मैं राजेंद्र वर्मा जैसे व्यक्ति को, अब मैं क्या कहूँ इसको, मैंने कलेक्टर ऑफिस चलाया बेटा, बरसाती मेंढक की तरह आता जाता है जब बारिश होती है, कलेक्टर ऑफिस में चला जाए, सज्जन वर्मा का लेटर कहीं पड़ा है क्या? ना उस वर्ग ने मुझसे कभी पैसे की मांग की, ना मैंने कभी वहाँ दिया। ये मुझ पर आरोप लग रहा है, पर वहाँ की जनता जानती है इन छोटे छोटे मेंढकों से कुछ बनता बिगड़े, ये टर्राते रहेंगे पूरे टाइम। भैया, ये अटारिया एपिसोड से सोनकच्छ की राजनीति प्रभावित होगी, कितना असर आपके चुनाव में पड़ सकता है? मैं उनको जिताने के लिए मैं निकला, घूमा, उनको जिताया। अब वहाँ की जनता से आप इस बात का देखिए, ये सवाल का जवाब आपके चुनाव पर असर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? उस क्षेत्र की जनता देगी इस बात का जवाब, जहाँ से जीत के आए हैं। अभी दौरा तो करे हैं वहाँ का पता। ये आप भेरू लाल अटारिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला अटारिया के संबंध में बोल रहे हैं, जो बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी में जाने के बाद मुझ पे आरोप लगाया, मैंने सुना है कि मैंने 50 लाख रुपए लिए। दीपक जोशी जी जब कांग्रेस में आए, उन्होंने जो आरोप शिवराज सिंह जी पे और बीजेपी पे लगाया वो अक्षरशः सत्य। एक एक बच्चे को पता है कि स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी का स्मृति स्थल बनाने के लिए कोई भी धनराशि बार बार बोलने के बाद भी वहां के सौंदर्यीकरण के लिए शिवराज चौहान या उनकी सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। बार बार आग्रह के बाद एक संत मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए बीजेपी, क्योंकि उनकी आदत है बीजेपी की कि अपने पुरोधाओं को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो या कैलाश जोशी। ये एक बात होगी। दूसरी बात, अब उन्होंने जो आरोप लगाया दीपक जोशी जी ने, बच्चे बच्चे को यहाँ के पता। अब इन्होंने जो आरोप मुझ पे लगाए हैं, कोई तो आधार चीज है कि बीजेपी में क्यों गए। स्क्रिप्ट लिख के देने वाले शिवराज चौहान, ये तुम जा रहे हो तो कम से कम सज्जन वर्मा पे आरोप तो लगाओ। तुम टिकट भी मांग रहे हो विधानसभा की, और तमाम सारी बातें जो भी हुई होंगी उन बातों में मैं जाने नहीं चाहता। मेरा एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, उन्होंने किया है, उसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि मैंने भेरू लाल अटारिया को फोन लगा के कहा कि देख बेटा, मैं फोन लगाता नहीं, बहुत मेरे सर के ऊपर से पानी निकल गया है। तेरा लड़का अलग अलग मेरी क्षेत्र में जाके सरपंचों से इस तरह की बात कर रहा है। एक तो चुनाव लड़ने की बात, अब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है ना कि जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा। मैंने हम पे आरोप लगा रहा है कि उनकी धनराशि हमारे पास पड़ी है 50 लाख नहीं, वो 5-10 लाख की बात जो उसमें आई है। 50 लाख नहीं, ये इनने 50 लाख बोले, उनके लड़के ने जो वहां जाके बोला, वो बता रहा हूँ। ऑडियो आप लोग सुनेंगे तो उसमें परिलक्षित हो जाएगा कि हमारे पैसे वहां पड़े हैं अशोक कप्तान के पास। तो मैंने कहा बेरू का, मैंने बेटा देख समझा दे, मैंने मेरे जीवन में ये मेरे शब्द ऑडियो को पूरा सुनना कि एक लाल भाई का भ्रष्टाचार मेरे जीवन में नहीं गया। तू खुद सरपंच था, तू खुद गवाह है बेरू, ये शब्द है। यदि मैंने 50 लाख लिए होते तो उसी समय उनकी तरफ से प्रतिकार आता। अब इन लोगों से 50 लाख लेके मेरा क्या? मैंने तो ये तक कहा कि यार बेटा, मैं इतने बड़े बड़े पदों पे रहा, मैं आज तक मेरा घर नहीं बना पाया, मैंने इतनी पवित्र राजनीति करी है। तो ये स्क्रिप्ट इसलिए लिख के दी शिवराज चौहान ने कि सोनकच्छ विधानसभा उनके टारगेट पे है। दीपक जोशी जी गए कांग्रेस में तो उनको एक तोड़ चाहिए था, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट भेरू लाल अटारिया जो सब इंस्पेक्टर हैं और उनकी पत्नी, जिन्हें भाजपा की सरकार ने मकान नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी। ये स्क्रिप्ट उस समय लिख गई थी कि कैसे तोड़ना है। यहाँ के अधिकारियों ने, चाहे कलेक्टर हो, सीओ जिला पंचायत के सीओ हो, जिला पंचायत, ये सब लोगों ने एक बीजेपी के कहने पे माहौल ऐसा बनाया। मैंने उसको समझाया कि यार तुझे मकान नहीं दिया, 4 महीने में
सरकार आ जाएगी, बड़ा मकान अपन ले लेंगे। मैं इतना वरिष्ठ कांग्रेस नेता हूँ, 5-6 बार एमएलए, सांसद, मंत्री रहा, मुझे शिवराज ने मकान नहीं दिया, क्योंकि मुझ पे इतना उनको बड़ा स्नेह है। तो ये मकान छोटी बात है, 2 कमरे में मकान में बैठ के भी हम अपनी राजनीति चला सकते हैं। तो ये जो एलिगेशन है, ये शिवराज चौहान के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है। मैं इसको डिनाई करता हूँ और मैं उनके प्रति आक्रोश भी नहीं है मेरा, क्योंकि लीला अटारिया मेरी बहू है, हम संबंध निभाते हैं, तोड़ते नहीं। उन्होंने कल कहा कि मुझसे कहलवाया गया था इस बार जो उन्होंने तो ये बात भी तो कहलवाई गई होगी कि सज्जन वर्मा ने 50 लाख लिए, ये भी कहलवाई गई होगी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधीराज अटारी जी ने ये कहा है कि आस्था और सोनकच्छ दोनों से मुझे दावेदारी करनी थी, और उसमें आप जैसे वरिष्ठ नेता को उन्होंने एक चुनौती दी है, तो आप उसको चुनौती मानते, जबकि विरोधीराज अटारी आपके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। देखिए, अब यहीं पे इनकी बात में विरोधाभास आ गया। दीपक जोशी जब कांग्रेस में सम्मिलित हुए, बिना शर्त उन्होंने ये कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस का हाईकमान यदि समझता है देवास जिले में मुझे कहीं, पूरे देवास जिले में, तब मैं हाँ करूंगा। मैं किसी का हक मार के मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं। अब ये उसी शर्त पे ये लोग आर्थिक आधार, टिकट विधानसभा की, यही आधार है। मैं जहां से लड़ना चाहें, ये बीजेपी है, उनको टिकट दे तो भगवान उनका भला करे, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। इसके बाद लोकसभा भी है, एक लड़ लो विधानसभा, एक लड़ लेना लोकसभा। भैया आपकी जिला पंचायत में बहुमत है इस समय और वो अध्यक्ष हैं, क्या परिपाटी रहेगी आपकी, क्या कार्रवाई होगी आपकी? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी हम लोग तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। पूरे प्रदेश में घूमता हूं मैं, कांग्रेस के हित में मैं लगा हुआ हूं। दिन रात मैं परिश्रम की इतनी अधिकता करता हूं कि लोग बोलते हैं कि भैया सोते कब हो, उठते कब हो। तो मैं अभी इस तरफ कोई विचार नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, उसके बाद इन बातों पर विचार करेंगे। सर, लीला अटारिया का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा की, मतलब आप कांग्रेस में थे जब उन्होंने कहा था कि भाजपा कहीं प्रलोभन दे रही है और अब खुद वो बीजेपी में शामिल। नहीं, वही कह रहा हूँ, विरोधाभासी सारा बयान है इनका, एक्टिविटी विरोधाभासी है। वो खुद बोल रही हैं कि बीजेपी हमें लालच दे रही, पैसों का, हमें तमाम सारी बातें हैं। वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रही हैं। अब मेरी बहू वो बेचारी ग्रस्त महिला है, मैं उसके बयान पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। वो ग्रस्त महिला है, अच्छी महिला है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया के कांग्रेस से भाजपा में जाने को लेकर और सज्जन सिंह वर्मा ऑडियो वायरल होने को लेकर बोलते हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि लीला अटारिया आने वाले कल में वापस कांग्रेस में लौटेंगी। साथ ही वायरल ऑडियो को लेकर बोलते हुए दीपक जोशी ने कहा कि उस क्लिपिंग को जोड़ तोड़ कर प्रस्तुत किया है। सज्जन भाई जैसे शालीन व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहीं उस क्लिपिंग को किसी से जोड़ा गया है। अब कांग्रेस बहुत मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने जा रही है, जो कि अब किसी भी स्थिति में डिगने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखिए, अब किसी के बदले कौन लेगा, वो तो मेरे ख्याल से आदान प्रदान करने वाली पार्टी हो गई भाजपा, और आदान प्रदान के माध्यम से लोगों को खरीदने के बाद उनका कैसे उपयोग करना, सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना आपने देख लिया। आज भाजपा की जो मनस्थिति कहीं न कहीं उन खरीदारों के साथ है, उसको देखते हुए मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि लीला अटारिया, जो कि जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष है, किसी प्रबलन में या किसी भय के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आने वाले कल में वो वापस कांग्रेस में लौटेगी। यानी कि क्या मान लिया जाए कि क्या सहमति है इसमें अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस की? नहीं, मैंने कहा ना, किसी भय या प्रबोधन के कारण गई है। उनके परिवार के काफ़ी लोग शासकीय नौकरी में काम करते हैं। जिस तरह से प्रलोभन दिया गया, आने वाले समय में अगर कांग्रेस सरकार बनती तो उस समय भी इस तरह का प्रलोभन दिया जाएगा? नहीं, अब कांग्रेस बहुत मजबूत आदमियों को, अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, और कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी मेरे ख्याल से अब किसी स्थिति में डिगने के लिए तैयार नहीं होगी।
क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल की बात कही जाती है, लेकिन अब एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें दिग्विजय सिंह को अपशब्द कह रहे हैं कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा। देखिए, राजनीति में कितनी बार बातें किसी परिप्रेक्ष्य में होती, किस परिप्रेक्ष्य में नहीं होती। नाम किसी का होता, काम किसी का जोड़ दिया जाता। मैं तो नहीं मानता सज्जन भाई जैसे शालीन व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहीं किसी उससे उस क्लिपिंग को मेरे ख्याल से जोड़ा गया हुआ। क्या दल बदल की राजनीति जारी है? अब क्या कांग्रेस भी क्या फिर कोई बीजेपी के कोई नेताओं को लाएगी? क्या कभी से कमलनाथ जी कह रहे हैं मेरे संपर्क में कई लोग? देखिए, पद पे रह के दल बदलना या पद के लिए दल बदलना, ये दल बदल कहलाता है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया कि हम किसी शर्तों के आधार पर आपको नहीं लेंगे, और बिना शर्त अगर आपको आना तो कांग्रेस में आइए। कांग्रेस में जो भी व्यक्ति आ रहा वो बिना शर्तों के आधार पर आ रहा है। भैया, कांग्रेस में क्या गुटबाजी है? जिस तरह से सज्जन भैया का जो बयान आया दिग्विजय सिंह जी को लेके, तो क्या ये गुटबाजी का नतीजा है? नहीं, मैंने कहा ना, उस क्लिपिंग को कहीं कहीं जोड़ तोड़ के प्रस्तुत किया है। दिग्विजय सिंह जी हम सबके सम्मानीय नेता हैं, प्रदेश के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी ने उनके साथ लंबे समय तक काम किया। मेरे ख्याल से इस क्लिपिंग को जोड़ तोड़ करके प्रस्तुत किया। एक अंतिम सवाल, गुटबाजी के आरोप कांग्रेस में लगते हैं, तो क्या अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी को सबने मिलकर नेता मान लिया। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके साथ सहयोगी के रूप में सारे नेता काम कर रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे राहुल भैया हो, चाहे अजय भैया हो, सबके सब लोग मिलकर हम काम कर रहे हैं, और एक मार्गदर्शक मंडल के नीचे हम सब लोग काम कर रहे हैं। जीतेंगे आप क्या इस बार विधानसभा? क्या है आप देखिए, जो पार्टी तय करेगी वो मैं करूँगी। वहीं पूरे मामले को लेकर बोलते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने कहा कि पैसे के लेन देन की बात तो वायरल ऑडियो से पुष्टि हुई है। बिल्कुल पैसे का लेन देन हुआ है। ऑडियो में सज्जन सिंह वर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह को लेकर बोले गए शब्द को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा जी का हमेशा से रहा है कि किसी बड़े को अदब से नहीं बोलना, और जिस प्रकार से बार बार बिना कारण के दिग्विजय सिंह को गाली खाना पड़ी, मैं तो कहता हूं दिग्विजय सिंह जी से कि ऐसी कांग्रेस और ऐसे नेताओं को छोड़कर वह भाजपा में सम्मिलित हो जाएं। सारा काम सज्जन सिंह वर्मा नहीं करते हैं, सारा काम उनके असिस्टेंट के रूप में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी करते हैं, और सारा लेन देन का काम भी मनोज राजानी जी ही करते हैं। रूप से आज उसकी पुष्टि भी एक वायरल ऑडियो के माध्यम से हुई है, और जिसको सज्जन वर्मा जी ने स्वीकारा भी है कि वो मेरी ऑडियो थी। उसमें पैसे के लेन देन की बात हो रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, और इस प्रकार का चाल चरित चेहरा वो कांग्रेस का है। और मैं पहले भी कहा था कि कांग्रेस जिस चाल चरित चेहरे के कारण चुनाव देवास में डराने धमकाने और उसका काम करती है, उसी के कारण भेरूलाल अटारिया और उनकी श्रीमती लीला अटारिया भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई हैं। ऑडियो में सज्जन सिंह वर्मा कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को लेकर भी कोई अपशब्द उसमें आवाज़ आ रही, क्या कहना है? सज्जन वर्मा जी इस मध्य प्रदेश के सबसे मुजोर नेता हैं। उनका हमेशा से रहा है किसी बड़े को अदब से नहीं बोलना, तू तुकारे से वर्णन करना, और जिस प्रकार का बार बार बिना कारण के दिग्विजय सिंह को गाली खानी पड़ी है, मैं तो कहता हूं दिग्विजय सिंह से कि ऐसी कांग्रेस और ऐसे नेताओं को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाए। एक अंतिम और अहम सवाल है आपसे कि जिस तरह से अब जो ऑडियो भी वायरल हुआ है, तो उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा का कहना है, और जो आरोप भी लग रहा है कि आरोप जो है निराधार है और मैंने पवित्र राजनीति की है कभी। अब वो तो दिख रही है कितनी पवित्र राजनीति की है। सारा काम वो नहीं करते हैं, सारा काम उनके असिस्टेंट के रूप में मनोज राजानी जी करते हैं, और सारा लेन देन का काम भी मनोज राजानी जी ही करते हैं। मतलब आप कहे 50 लाख रुपए? बिल्कुल, पैसे का लेन देन हुआ, और उसी के पीछे विवाद भी उनका हुआ है निरंतर।